एक समय की बात है, एक बड़ा पानी का जहाज समुद्र में सफर कर रहा था। तभी अचानक भयंकर तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची उठी कि पूरा जहाज बेकाबू हो गया और फिर वो डूब गया। उस जहाज के सभी यात्री समुद्र की गहराइयों में समा गए। सिर्फ एक व्यक्ति बचा, वो भी सिर्फ ईश्वर की कृपा से। वो व्यक्ति घंटों तक समुद्र में तैरता रहा और आखिरी में एक छोटे से वीरान टापू तक पहुंच गया। अब वो रोज ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, अरे ईश्वर, कोई मुझे बचाने आ जाए। पर दिन गुजरते गए, कोई नहीं आया। रात को वो रेत में ही सो जाता है और सुबह फिर उम्मीद से प्रार्थना करता है। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, फिर पूरा महीना गुजर गया। अब वो थक चुका था, उसने हार मान ली थी, उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। अब वो खुद ही अपनी जिंदगी को संभालने लगा। टापू पर लकड़ियां जोड़कर उसने एक छोटा सा झोपड़ा बनाया। नारियल का पानी पीता, जंगल के फल खाता और मछलियां पकड़कर अपना पेट भरा करता था। एक दिन वो मछली पकाने के लिए चूल्हा जलाता है, लेकिन लकड़ियां खत्म हो जाती है। वो बाहर लकड़ियां लेने चला जाता है। जब वापस आता है तो देखता है उसका झोपड़ा जल रहा है। उसके पास जो एकमात्र आसरा था वो राख हो चुका था। वो बहुत ही दुखी हो गया, आंखों में आंसू आ गए और जोर जोर से ईश्वर को कोसने लगता है। ईश्वर, आपने मेरी कोई मदद नहीं की। मैंने आपसे एक मदद मांगी थी, उसे भी छीन लिया। आप कितने जालिम हो। पूरा दिन वो दुख और गुस्से में डूबा रहा और रात को फिर रेत में सो गया। सुबह हुई, सूरज की किरणें आंखों पर पड़ी और सामने उसने जो देखा उस पर भरोसा नहीं हुआ। एक बड़ा पानी का जहाज टापू के सामने खड़ा था। वो दौड़कर जहाज पर चढ़ गया। बहुत खुश हुआ था, लेकिन साथ ही हैरान भी था। उसने खुशी से कैप्टन से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस सुनसान टापू पर हूँ? कैप्टन मुस्कुराया और बोला, कल रात जो आपने फायर सिग्नल भेजा था उसी से हमें पता चला। वो व्यक्ति हैरान हो गया, मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। और तभी उसे याद आया उसका जलता हुआ झोपड़ा। वही आग जिसे वो अपनी बर्बादी समझ रहा था, असल में वही उसकी मदद की रोशनी थी। कैप्टन ने उसी आग को सिग्नल समझकर जहाज भेजा था। जो उसने सोचा था कि बुरा हुआ, असल में वो तो ईश्वर का प्लान था। अब वो व्यक्ति ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, हम अपनी छोटी सोच से ईश्वर की बड़ी मदद को समझ नहीं पाते। जब जिंदगी में मुश्किल समय आता है तो हम अक्सर ईश्वर को कोसते हैं, लेकिन हमें हमेशा भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो बुरा लगता है वही हमारे भले के लिए होता है। इसीलिए चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, कभी हार मत मानो, अपने अच्छे कर्म करते रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। तो सब्र के साथ काम लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।